ये क्वेश्चन गेट 2024 में आया था पाइपलाइन चैप्टर से, जो कि सेट नंबर 2 में आया हुआ है, 2 मार्क का एनईटी टाइप का क्वेश्चन है। पढ़ते हैं। अ नॉन पाइपलाइंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन यूनिट ऑपरेटिंग एट 2 गीगाहर्ट्ज एंड टेक एन एवरेज ऑफ 6 साइकिल टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम पी। ठीक है, तो एक नॉन पाइपलाइन के बारे में डिटेल दे रखी है जो हम यहां पे लिख लेते हैं कि एक नॉन पाइपलाइंड प्रोसेसर जो है उसमें सीपीआई लगता है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए 6 साइकिल्स, और प्रोसेसर का जो स्पीड दे रखा है 2 गीगाहर्ट्ज का। यहां से अगर क्लॉक रेट दे रखा है तो साइकिल टाइम निकाल लेते हैं। साइकिल टाइम कितना आएगा, 1 डिवाइड बाय 2 गीगाहर्ट्ज विच इज 0.5 नैनो सेकेंड। 1 डिवाइड बाय 2 इज 0.5। गीगाहर्ट्ज 10 की पावर 9 होता है। गीगा ऊपर जाएगा -9, -9 इज नैनो। हर्ट्ज ऊपर गया तो नैनो का सेकेंड। ठीक है, हर्ट्ज सेकंड बन जाएगा। तो 0.5 नैनो सेकंड एक साइकिल का टाइम है। अगर एक साइकिल का टाइम है 0.5 नैनो सेकंड और 6 साइकिल लगती है एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो एक 1 इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन टाइम यहां कितना लगेगा? एक इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन टाइम ऑन एन एवरेज जो लगेगा वो लगेगा 6 साइकिल हर एक के लिए 0.5 नैनो सेकेंड। आंसर इज 3 नैनो सेकेंड। ये हो गया नॉन पाइपलाइन का एग्जीक्यूशन टाइम, डायरेक्टली हमने निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं। द यूनिट इज देन रीडिजाइंड टू ऑपरेट ऑन अ 5 स्टेज पाइपलाइन। अब इसी चीज को आपने पाइपलाइन में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर पाइपलाइन में कन्वर्ट किया इसी प्रोसेसर को, तो एक तो k इक्वल टू 6 आपके पास, नहीं 5 स्टेजेस आपके पास मिली पाइपलाइन में। 5 सेगमेंट या 5 स्टेज जो भी बोलो, एट 2 गीगाहर्ट्ज। ओके, मतलब कि आपके पास अभी भी क्लॉक रेट उतना ही है, चेंज नहीं हुआ। अगर क्लॉक रेट इतना ही है तो यहां भी साइकिल का टाइम कितना आएगा, 1 डिवाइड बाय 2 गीगाहर्ट्ज विच इज इक्वल टू 0.5 नैनो सेकेंड। जब आप पाइपलाइन साइकिल की बात करते हैं तो इसे हम डिनोट करते हैं टीपी से, पाइपलाइन का साइकिल टाइम। आगे दे रखा है, assume that the ideal throughput of a pipeline unit is 1 instruction per cycle। ये हमें पता है कि जब हम आइडियल कंडीशन की बात करते हैं पाइपलाइन में, तो एक साइकिल में एक पूरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है इन जनरल, अगर हमारे पास उस पाइपलाइन में कोई भी हजार्ड और स्टॉल नहीं इंक्लूड किए गए हैं तो। आगे दे रखा है, इन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम पी 20% इंस्ट्रक्शंस इनकर एन एवरेज ऑफ 2 साइकिल्स स्टॉल due to data hazard and 20% instructions incur an average of 3 cycles stall due to control hazard। तो जो पूरा प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट किया है उसमें 20% इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं जो डेटा हजार्ड की वजह से 2 स्टॉल लगा रहे हैं, और 20% इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं जो 3 स्टॉल लगा रहे हैं बिकॉज ऑफ कंट्रोल, मतलब कि जो ब्रांच वाली प्रॉब्लम है उसकी वजह से। द स्पीड अप obtained by the pipeline design over non pipeline design is। अब देखो, अगर आइडियल कंडीशन होती तो यहां लगती हमारे पास 6 साइकिल, यहां लगती एक साइकिल, 6 आंसर आ जाता, 6 डिवाइड बाय 1। पर आइडियल कंडीशन है नहीं। आइडियल कंडीशन नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? आइडियल कंडीशन इसलिए नहीं है क्योंकि स्टॉल लग रही है। तो अगर स्टॉल लग रही है तो हमें पहले पाइपलाइन का सीपीआई निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? देखो, एक साइकिल तो हमेशा लगेगी लगेगी बिना हजार्ड के, वो तो लगनी ही है। उसके अलावा 20% इंस्ट्रक्शन मतलब 0.2 लिखेंगे। इन इंस्ट्रक्शन को कितनी, 2 स्टॉल साइकिल लग रही है डेटा हजार्ड के लिए, प्लस 20% इंस्ट्रक्शंस को कितनी, 3 साइकिल लग रही हैं इसके लिए, हजार्ड कौन सा, कंट्रोल हजार्ड। तो यह आ जाएगा 1 + 0.4 + 0.6 इक्वल टू 2 साइकिल। सीपीआई ऑफ पाइपलाइन इज 2। आ गया, ठीक है। अब हम यहां पे एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम, 1 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम की अगर बात करें इन पाइपलाइन, तो ये कितना आ जाएगा, 2 × आंसर हमारे पास यहां आ जाएगा 0.5, एक साइकिल का टाइम। 2 साइकिल लगेगी ऑन एन एवरेज, साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए, और टाइम कितना लगेगा, 2 साइकिल का, हर एक का एक साइकिल टाइम है 0.5। आंसर इज 1 नैनो सेकेंड। अब हमें अगर स्पीड अप निकालना है तो एक इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन टाइम को हम कंट्रोल कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो स्पीड अप ऑफ पाइपलाइन जब हम लिखेंगे तब लिखेंगे नॉन पाइपलाइन में एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लग रहा है, 3 नैनो सेकेंड, डिवाइडेड बाय पाइपलाइन में कितना लग रहा है,
1 nanosecond. Answer is 3. That is the given answer. अगर आप यहां पे गीगा को 10 की पावर नहीं लिखते हुए 2 की पावर लेते और सिमिलरली यहां भी, तो शायद आपका आंसर जो है थोड़ा यहां वहां हो सकता था. इसलिए रेंज में आंसर गिवन है 2 की पावर और 2.9 से लेके 3.1 आई गेस. एक बार चेक कर लीजिएगा. बट 3 इज समथिंग विच ideally we can easily calculate without even any calculator. Answer is 3 for this question.